हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज आप लोग देखने वाले हैं ऋतुराज चैप्टर में दी गई है आपको एक पोयम कन्यादान, उसका एक्सप्लेनेशन। इस पोयम में एक माँ और बेटी की बात कही गई है। जब माँ अपनी बेटी को दान देती है यानी उसकी शादी करती है तो उसके मन में कौन कौन सी आशंकाएं होती हैं और वो अपनी बेटी को क्या समझाती हैं, देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो मैंने क्लास 8th और 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स, अगर उनको इसकी ज़रूरत है, उसे भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्यादान को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो जो माता थी उसका दुख कितना प्रामाणिक था, मतलब कितना रियल था लड़की को दान देते वक्त, उसकी शादी करते वक्त। एक माँ होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होती है जब उसकी लड़की की शादी होती है, बट वो दिखाना नहीं चाहती, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किसी लड़की को 18-19 साल तक अपने साथ रखना, उसे बड़ा करना, उसकी हर सुख दुख में साथ रहना और फिर अचानक से किसी और को दे देना, ये दुख काफ़ी बड़ा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी थी वो कहीं खो गई हो, ठीक है, जैसे उसने गवा दिया हो उसको। तो जो माँ थी उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, उसके हृदय में एक डर भी था कि मेरी बेटी ये सब कुछ संभाल पाएगी, क्या उसके साथ सही हो रहा है। तो वो अपनी लड़की को देखते हुए सोच रही थी कि लड़की अभी सयानी नहीं है, मतलब मेरी जो बेटी है वो अभी बहुत ज़्यादा सयानी नहीं है और इतनी भोली और सरल है, उसमें इतनी समझ नहीं है और बहुत ज़्यादा भोली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सयानी नहीं है, शांत स्वभाव की है और सरल है एकदम से, कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, कि उसे खुशी तो महसूस होती है, उसने आज तक अपने घर में खुशियाँ देखी हैं तो खुशी तो महसूस होती है, दुख का आभास होता है, मतलब जब भी दुख आता है तो वो महसूस तो करती है, पर अभी उसे इतनी समझ नहीं है कि दुखों से बाहर कैसे आया जाता है और दुख आने पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो वो लड़की को बताती है कि ये कुछ पटिका जैसी है, मतलब कुछ पढ़ा कुछ अनपढ़ा सा है और कुछ, मतलब ये लड़की सब कुछ नहीं जानती है। तो अपनी बेटी को वो कुछ समझाती है। ससुराल जाते वक्त अनचाहे दुखों को नहीं पढ़ पाती है तो वो जाते वक्त अपनी बेटी को समझाती है, और क्या क्या समझाती है तो देखते हैं। तो माँ अपनी बेटी को सीख देती है, सीख देते हुए कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रींचना, मतलब कभी भी प्रतिबिंब यानी शीशे में या फिर पानी में अपने चेहरे को निहारते हुए ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ इसीलिए मुझे प्यार करते हैं या फिर ये मेरे पास रहते हैं, ठीक है। आग रोटियाँ सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। क्या कहती है माता अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि आग का उपयोग केवल खाना बनाने के लिए ही करना तू, और इसका जो उपयोग है वो जलने और जलाने के लिए कभी भी मत करना। ये सीख जो थी वो मानसिकता के लिए थी, मतलब उसके मन को दृढ़ बनाने के लिए थी। वस्त्र और आभूषण साप्ताहिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। वो कहती है कि वस्त्र और आभूषण से कभी इतना लगाव मत करना कि स्त्री जीवन है वो बंधन बन जाए, ठीक है। कभी भी आभूषण और वस्त्रों को इतना महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन बन जाएं, इससे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो कहती है अपनी बेटी से कि इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं होता। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इससे क्या तात्पर्य है कि लड़की होना कोई बुराई नहीं है, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर असहाय मत दिखना, मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि तू कितनी कमज़ोर है, कितनी असहाय है। ज़रूरत पड़ने पर कोमलता दिखाना, लज्जा दिखाना, पर कोई मुश्किल आने पर डटकर सामना करना, अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना। कोई भी अगर तुझ पर अत्याचार करे तो उसके प्रति आवाज़ उठाना। लड़की है पर लड़की जैसी मत रहना, ठीक है। टाइम आने पर सब कुछ करना, ठीक है। अत्याचार के लिए आवाज़ भी उठाना और कठोर भी नहीं बनना, मतलब कोमल भी रहना। तो ये सारी सीख माता देती है अपनी बेटी को। तो ये चैप्टर ऋतुराज जी ने लिखा था, जिसमें एक माता और बेटी के बीच बात होती है और माता बहुत ज़्यादा दुखी होती है अपनी बेटी के कन्यादान को लेकर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच।